हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो मेकअप होगा वो है बेज सूट के ऊपर। आजकल ये कलर्स बहुत ही ट्रेंडी हैं, तो आज का मैं मेकअप करूँगी ड्यूई और उसके साथ मैं स्मोकी आईज रखूँगी। तो सबसे पहले ना मैं मैक की स्टोव क्रीम लगा रही हूँ, ये मेरे को फ्री मिली थी, उसके हाइलाइटर के साथ। तो वैसे तो ऑयली स्किन वालों के ऊपर ये जो स्टोव क्रीम्स होती हैं वो इतनी कोई अच्छे से वर्क नहीं करती हैं, मतलब कि ज़्यादा थिक होती हैं ये ड्राई स्किन पे ज़्यादा अच्छी रहती हैं। बट मैं आज करके दिखाऊंगी आपको, थोड़ा थोड़ा ही लगा रही हूँ मैं। ड्राई स्किन वाले का ये फ़ायदा होता है कि ये सब चीज़ें वो लगा सकते हैं, और ऑयली स्किन वाले थोड़ा नहीं लगा सकते। तो मैं ना बस मतलब पूरे फेस पे नहीं लगा रही हूँ, चीक्स पे, फोरहेड पे, उधर मिरर है इसलिए मैं वहाँ देख रही हूँ, नोज़ पे, और ये वाले एरियाज थोड़े हाईलाइट होते हैं ना ज़्यादा, तो मैं इन्हीं पे ही लगाऊंगी। ठीक है, तो स्ट्रोब क्रीम लगाने के बाद हम थोड़ी देर उसको करेंगे, रेस्ट देंगे ताकि वो अच्छे से मर्ज हो जाए। देखो मेरा फेस कैसे शाइन कर रहा है यहाँ यहाँ से। तो यहाँ पे स्ट्रोब क्रीम लगी हुई है, और अब हम करेंगे करेक्शन, जो कि आप सबको मैंने ऑलरेडी बहुत बार बताया है कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मिरर लेंगे और करेक्शन करेंगे। ये प्रोडक्ट भी मैंने आपको बहुत बार बताया है, तो ये एल्फ का है, जो नए हैं उनके लिए बता रही हूँ मैं। ऐसे लगाने के बाद हम इसको करेंगे ब्लेंड। ब्लेंडिंग भी आपको मैंने बताया है कि इसको इस तरह से ब्लेंड करना है, ताकि वो आपके जो डार्क सर्कल हैं उसके बीच में मर्ज हो जाए। ऐसे दबा के, ऐसे 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 नहीं करना, ऐसे ऐसे करना। ये वाला ब्रश मुझे बहुत अच्छा लगता है, मिलाग्रो का है। जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है उसके लिए बता दूं कि ये मिलाग्रो का ब्रश है, और बहुत अच्छा। ब्रश को हमेशा पीछे से पकड़े ताकि ज़्यादा प्रेशर ना। तो इस तरह से मैंने अपने फेस के ऊपर जितनी भी डिस्कलरेशन है उसको कट कर दिया है। फाउंडेशन के लिए मैं यही फाउंडेशन लगा रही हूँ, माई वन एंड ओनली वन फेवरेट। वैसे मेरे पास बहुत सारे फाउंडेशन हैं, ऐसे मुझे हल्के में मत लेना तुम लोग, बट मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों मुझे इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। चलो अभी ब्रश लेके आती हूँ। ब्रशेस तो बहुत है, बट ये बहुत अच्छा है। इसके देखो इतने अच्छे से इसमें इससे बहुत अच्छे से फाउंडेशन लगता है। तो जो नए देख रहे हैं उसको मैं बता दूं कि ऐसे करके ही फाउंडेशन लगाना है, ऐसे करके, ऐसे, या फिर इसके ऊपर पंप डाल के नहीं लगाना है, वो अच्छे से नहीं लगता है। तो अभी हम लगाएंगे फाउंडेशन। ये मैंने पीच करेक्टर लगाया था, इसलिए मैं इसको हाइड नहीं कर रही हूँ किसी और कंसीलर से। अगर मैंने डार्क लगाया होता तो मैं करती। ठीक है, तो अभी हम लगाएंगे फाउंडेशन। जो अगर सोच रहे हैं कि मैंने अपने स्किन के ऊपर डायरेक्ट स्ट्रोब क्रीम लगाई है, उससे पहले कुछ नहीं लगाया, तो उनके लिए मैं बता दूं कि स्किन प्रेप मैं थोड़ी पहले ही कर लेती हूँ, हाफ एन आवर पहले, ताकि मेरे स्किन पे ज़्यादा हाइड्रेशन ना रहे, क्योंकि मेरी जो स्किन है वो ऑयली है, और इसलिए मैं पहले ही कर लेती हूँ। और अंडर आइज़ के नीचे मैंने फाउंडेशन नहीं लगाया है, उस पर हम डायरेक्ट कंसीलर ही लगाएंगे। फाउंडेशन उतना ही लगाना है जितनी रिक्वायरमेंट है, ओवर कोई भी चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा केकी हो जाती है। मुझे अपना मेकअप स्किन लाइक ही पसंद है, कि जैसे मेरी स्किन है बस उसी को थोड़ा सा मैं मतलब सही से करेक्ट करती हूँ, करेक्शंस करके थोड़ा सा फाउंडेशन।
ओवर वाइट या ओवर, मतलब कोई भी चीज़ ओवर मुझे पसंद नहीं है अपने ऊपर। बाकी अपनी अपनी चॉइस होती है, अपनी अपनी पसंद होती है, हम किसी को भी कुछ नहीं बोल सकते हैं। मैं अपने बारे में बता रही हूँ। तो ऐसे स्पंज लेनी है, उसके गीला करके उसका सारा पानी निकालने के बाद इस तरह से लगा लेना है अपने फेस के ऊपर। ये हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारे फेस के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लग गया है वो इससे सेट हो जाए। और इसको भी बहुत ही धीरे धीरे हाथों से चलाना है। फुल कवरेज मुझे इतनी कुछ खास पसंद नहीं है। मेरे को बस ऐसा है कि स्किन लाइक लगे, रियल स्किन लाइक, और मतलब जैसे मैं हूँ वैसे ही लगूं, बस थोड़ी बेटर। आई थिंक आजकल सबको ऐसा ही मेकअप पसंद आता है। माई स्किन बट थोड़ी बेटर। देखो, मेरी नेक और फेस बिल्कुल ही इक्वल लग रहा है। ऐसा ओवर बिल्कुल नहीं लग रहा। ओवर मेकअप मेरे को भी बिल्कुल पसंद नहीं है। और फुल कवरेज भी नहीं है। एज यू कैन सी मेरे डार्क स्पॉट्स वगैरह थोड़े थोड़े विजिबल हैं। शेयर कवरेज है। तो इस तरह से मैंने डन कर दिया है अपना बेस, मतलब फाउंडेशन। और अब हम लगाएंगे ब्लश। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं ड्यूई मेकअप कर रही हूँ, तो ये है एक जस्ट हर्ब्स का ग्लो होला ग्लो ब्लश ड्रॉप्स। तो हम इसी का एक ड्रॉप लेंगे। ये बहुत ही मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, बट इसकी पैकेजिंग इतनी मुझे खास नहीं लगती। मुझे लगता है ये ख़त्म होने वाला है। तो इतना सा लेंगे, इसमें से भी बच जाएगा। ओवर कोई चीज़ हम नहीं लगाएंगे अपने फेस के ऊपर। तो ये मार्स का ब्रश है। वैसे तो ये कंसीलर ब्रश है, बट मुझे ऐसे छोटे ब्रश से ही लगाना अच्छा लगता है। और सेम टेक्निक है इसमें भी फाउंडेशन जैसी, कि हमें इस तरह से करना है फिर ही लगाना है। ओवर कोई भी प्रोडक्ट अपने फेस पे नहीं लगाना कि वो आपसे मैनेज ही ना हो पाए कि अब क्या करें। ठीक है। ठीक है। तो थोड़ा सा नोज़ पे, चिन पे। तो ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर है, 04 शेड है इसका। अब हम इसी से ही हाइलाइटिंग करेंगे। और सबसे बड़ी एक मैं आपको बताती हूँ बात, कि आपने स्किन प्रेप भी पहले कर लेनी है। और मतलब चलो 15 मिनट्स पहले कर लो या 10 मिनट्स पहले, पर ज़रूर पहले करनी है। और दूसरी बात कि जो आपने लिप्स हैं उनको भी हाइड्रेट करना है, वो 30 मिनट्स पहले करना है। जैसे आप शावर लेने के बाद आप अपने लिप्स को लगाएं, जो भी आप लगाते हो, मतलब वैसलीन हो गया या कोई भी लिप, मतलब लिप बाम वगैरह कुछ भी लगाना है, पर वो ज़रूर लगाना है जिससे आपकी लिप्स हाइड्रेट हो जाएं। और ये वाला जो स्टेप है इसको जब लगाना है, और मतलब कोई भी आप स्टेप कर रहे हैं ना उसके बीच में गैप देना है। और ताकि मतलब मैं आपको सीटीएम पहले इसलिए करने को कह रही हूँ, ताकि जो भी आपने प्रोडक्ट लगाना है, जो भी लगाना है वो आपके फेस के अंदर चला जाए। लेयरिंग करते हैं ना प्रोडक्ट की, तो वो बहुत ज़्यादा बेकार हो जाता है। तो हमें लेयरिंग नहीं करनी है, धीरे धीरे बिल्ड करना है, जिससे कि वो पीछे वाला भी सेट हो जाए और आगे जाएं हम। ठीक है। तो ये मैं जो लगाया है इसको भी मैं टाइम दे रही हूँ, इसीलिए मैं बातें कर रही हूँ अभी, कि ये अच्छे से सेट हो जाए, उसके बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे। ठीक है। तो अभी हम थोड़ा वेट करते हैं। ओके, तो हो गया है वेट। अब हम इसको करते हैं ब्लेंड। ब्लेंड वैसे ही करना है इसको, ऐसे ऐसे करके दबा के। और ये जो कॉर्नर्स होते हैं इनको कभी भी मत भूला करो, ये सबसे ज़्यादा डार्क होते हैं और ये गंदे लगते हैं। आपको कुछ भी कोई भी क्वेरी हो मेकअप से रिलेटेड,
कुछ भी आप पूछना चाहें, चाहे आपको लगे कि क्या मुझे ये पूछना चाहिए या नहीं, मतलब कुछ भी हो यार, आप पूछ सकते हो मुझसे, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी मैंने भी आपकी जगह पे मैं भी थी पहले कभी, तो मुझे भी बहुत सारे डाउट्स होते हैं। मैं भी सोचती थी यार कि क्या है ये वाला इम्पोर्टेंट, इवन कि जब मैं इसका कोर्स करने गई थी ना मेकअप का, मैं तब भी यही सोचती रहती थी कि क्या यार ये वाला क्वेश्चन है, क्योंकि हम जैसे मैंने ना सीधा एडवांस ही कोर्स कर लिया, बेसिक बुसिक मैंने किया है, मुझे नहीं पता था कि क्या होता है बेसिक, क्या होता है एडवांस, मुझे कुछ नहीं, बस मुझे ये था कि मुझे सीखना है, मुझे मेरा मन करता था कि मैं सीखूं। तो मैंने कुछ नहीं देखा कि हाँ मुझे बेसिक्स पता है कि नहीं, मेरे हिसाब से मुझे बेसिक्स पता थे, बट बेसिक्स मुझे नहीं पता थे। तो जब मैं वहाँ गई तो वहाँ पे गर्ल्स ऑलरेडी दो दो कोर्स करके आई हुई थी, जिसके पास मैंने सीखा है वहाँ। तो वो प्रोफेशनल सीधा मतलब बेसिक टू एडवांस वो बोलते हैं, बट वो एडवांस ही होता है। तो मैंने सोचा यार ये लड़कियां तो क्या क्वेश्चन पूछ रही हैं, मुझे तो ये आता ही नहीं है। मैं चुपचाप ही बैठी रहती थी। मेरे मतलब जो मुझे जब मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछती थी तो वो मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं वो क्या जवाब देंगे मुझे, इसलिए मैं डरती रहती थी। बट अब मैं सोचती हूँ कि यार पूछना चाहिए था। तो मैं आपको भी यही सलाह दूंगी, जो भी कोई भी मेकअप सीखना चाहता है ना, पहले उसके बेसिक्स अपने क्लियर करो। अगर आपके क्लियर हैं तो आप सीखो, अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, बेसिक्स में बहुत कुछ आता है। बेसिक्स में ज़रूरी नहीं है कि आपको पता है कि यहाँ लाइनर लगता है, यहाँ फलाना लगता है, ये ऐसे हाई शेडो होता है, ऐसा होता है। ऐसा नहीं होता, वहाँ जाके आपको पता चलेगा कि हमारे बेसिक्स क्लियर है कि नहीं, वहाँ जाके ही पता चलता है। हो सकता है कि आपको मेरे से ज़्यादा क्लियर हो, ऐसा नहीं है कि बाद में आप बोलो कि यार उसने तो ऐसे बोला था। बट मैं यही बोलूँगी कि आप थोड़ा बहुत बेसिक कुछ मतलब सीख के जाओ। आपको पता होना चाहिए कि क्या टर्म्स होती है वहाँ पे, क्योंकि हम कोई भी चीज़ सीखते हैं ना। अब कुकिंग देखो, कुकिंग क्लासेस है, कुकिंग तो सबको आती है ना, बट वहाँ जाके उनके टर्म्स कुछ अलग होते हैं। तो मैं वही कह रही हूँ कि बेसिक आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि यार कैसे करना है और कैसे। ठीक है, तो ये देखो ब्लेंड हो गया है, आप देख पा रहे हो कि कितना ही ज़्यादा अच्छे से आ रहा है मेकअप। जो भी ओवर लग रहा है उसको हम अभी सेट कर सकते हैं। अभी मैंने ऐसे कर लिया मेकअप, अब इसके बाद हम जैसे ड्यूई मेकअप मैं कह रही हूँ, तो हम ड्यूई ड्यूई चीज़ें यूज़ करेंगे। ये देखो इसके ऊपर लिखा है ना रेडिएंट स्किन, तो ये है ड्यूई। ड्यूई मतलब कि शाइन होगी इसमें। तो अब हम ये लगाएंगे अपने फेस के ऊपर। और हाँ, कोई भी आपने क्रीम प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं वो पहले यूज़ करने हैं। जो भी लिक्विड प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, मतलब लिक्विड और क्रीम जो भी प्रोडक्ट है वो पहले करने हैं। बेकिंग के बाद आपने ऐसा कोई भी ड्रामा नहीं करना है जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। पाउडर के बाद आपने कोई लिक्विड चीज़ नहीं लगानी है, जब वो आपका पाउडर हिल सकता है। तो ये देखो मेरा बेस इस तरह से लग रहा है। अंडर आइज के नीचे अभी जो भी लाइंस अगर आपके फेस पे आपको लग रहा है, पास से देखो लग रहा है यहाँ लाइन है वहाँ लाइन है, जो भी है उसको आपने सेट करना है पहले, उसके बाद ही बेकिंग करनी है। तो ये है ब्यूटी ब्लेंडर। और अब हम जो मैंने अपना पाउडर मतलब आईज के नीचे जो कंसीलर लगाया था उसको मैं अब इससे करूँगी ब्लेंड। बहुत ही धीरे धीरे चलाना है इसे, बहुत धीरे धीरे। ठीक है, सारा फेस इसके इससे ही हम सेट करेंगे और उसके बाद बेकिंग करेंगे। सो अब हम करेंगे बेकिंग। उसके लिए मैंने ये वाला पाउडर लिया है, फॉरएवर 52 का पर्पल पाउडर।
तो मैंने आईज़ अपनी ऑलरेडी उससे सेट कर ली है। ठीक है, तो अब हम ये पिज़्ज़ा पफ है, इसके ऊपर जो एक्सेस पाउडर है मैं अपने हैंड के ऊपर रिमूव कर रही हूँ उसको, क्योंकि हम बहुत थोड़ा थोड़ा करेंगे। अंडर आइज़ के नीचे लाइंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और यहीं से ही आपका मेकअप अनप्रोफेशनल लगता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेट करेंगे अपनी अंडर आइज़ बहुत ही हल्के हल्के हाथों से, लाइंस का पूरा ख्याल रखते हुए। और जो बाकी पाउडर है सेम पूरे फेस के ऊपर हम थोड़ा थोड़ा करके लगा लेंगे। यहाँ पर हम इस तरह से लगाएंगे और रेस्ट जो है पूरे फेस पे लगा लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने बेकिंग अपनी कर ली है डन। और अब हम करेंगे आईज मेकअप। पैलेट, कोई भी पैलेट, ज़रूरी नहीं है, कोई भी पैलेट जो भी आपके पास है, इस तरह के कलर जिसमें हैं, हम स्मोकी आइज़ कर रहे हैं तो हमें ब्राउन, ब्लैक, ग्रे ये सारे कलर्स चाहिए। तो अभी हम लगाएंगे सबसे पहले एक ट्रांजिशन शेड। जैसे कि आप सबको पता है कि सबसे पहले ट्रांजिशन शेड लगता है अपनी आईज़ के ऊपर। तो वेट करो, मैं ब्रश ढूंढ लेती हूँ। ओके, तो ब्रश मिल गया है इस तरह का एक, आपने बड़ा फ्लफ़ी ब्रश ले लेना है और ब्राउन शेड ले लेना अपनी पैलेट में से। ब्राउन शेड लेके नो, पहले सबसे पहले हमने करनी है आईज़ के ऊपर कंसीलर लगाना है। स्विस ब्यूटी का कंसीलर है ये सेम, और आईज़ के ऊपर हम इसको लगा लेंगे और सेम ब्रश से इसको ब्लेंड करेंगे। ब्यूटी ब्लेंडर से सेट करेंगे पाउडर लॉक। अगर आप अपनी आईज़ को काजल से ही कर रहे हो, मतलब काजल से ही स्मोकी आईज़ बना रहे हो ना, तो फिर इसको लॉक, पाउडर लॉक नहीं करना। ठीक है, तो हो गई है पाउडर लॉक, अब सिक्योर हो गई है मेरी आईज़। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से हमने ब्राउन शेड लेना है और पूरी की पूरी आईज़ के ऊपर लगा लेना है इसको। एक लाइट शेड लेना है, ये वाला थोड़ा सा डार्क शेड ले लिया मैंने। तो हम थोड़ा ब्राउन, न्यूट्रल ब्राउन में जाएंगे और पूरी आईज़ के ऊपर इसको लगा लूँगी मैं। कई लोग नीचे से शुरू करते हैं, डार्क से लाइट में जाते हैं। मैं लाइट से डार्क में जाऊंगी, बिगनर्स को भी लाइट से डार्क में ही जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम ऐसे ऐसे करके बाहर को इस तरह से, ऐसे 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 करना है। और अब हम डार्क वाला ब्राउन लेंगे और उसको लगाएंगे यहाँ पे, ये वाली, इसको ऊपर नहीं लेके जाएंगे, यहाँ पर ही जो हमारी लिड है उसके ऊपर लगाएंगे इसको। सबसे पहले हमने लाइट ब्राउन लगाया, उसके बाद थोड़ा डार्क ब्राउन। जो भी आपकी पैलेट में है ना, वही यूज़ करना है। और आप ब्रशेस भी उसके हिसाब से लगाओ। अब मैं छोटे एरिया में लगा रही हूँ तो मैं तो कर सकती हूँ उससे मैनेज, बट आपने नहीं ऐसे करना। आपने देखो कॉर्नर्स में ही अच्छे से जाएगा ये, तो इस तरह से आपने लगाना है।
तो ये देख लो आप, और इसके ऊपर लगेगा ब्लैक। अगर आपको लगे ना कि ओवर हो गया है या इधर, तो आप किसी भी लाइट मतलब कलर के से, जैसे थोड़ा वाइट वाइट, उससे यहाँ पर कर सकते हो। पर मैं अभी ब्राउन ही लगा रही हूँ, लाइट ब्राउन। मुझे लग रहा है कि ऊपर थोड़ा सा और लगाना चाहिए। ओके, तो इस तरह से मेरी आई कंप्लीट हो गई है। और उसके बाद अभी हम एक ब्लैक शेडो लेंगे। मैं इससे यही ब्रश ले लेती हूँ मैं। तो मेरे पास ब्लैक के भी 3 वेरिएंट हैं। एक ये ज़्यादा है उससे लाइट, और उस सबसे लाइट। तो मैं पहले थोड़ा सा लाइट वाला है ना, उसी को उठाती हूँ आपको सिखाने के लिए। तो वो हम सिर्फ यहाँ यहाँ पे लगाएंगे। तो ये वाला है हमारा लाइट कलर। ब्लैक का लाइट कलर है ये। अब उससे थोड़ा सा डार्क में जा रही हूँ। प्रोडक्ट थोड़ा थोड़ा उठाना है, ओवर उठाओगे तो। और इसको क्लीन, एक ऐसे आपके पास एक टॉवल होना चाहिए या कोई भी नैपकिन पेपर, जिसके ऊपर आप इस ब्रश को क्लीन कर सको, अगर आपके पास लिमिटेड ब्रश है तो। और अब हम इसको करेंगे ब्लेंड। इसको इतना ब्लेंड करना है कि ये ऐसा लगे कि इसी के बीच से ही ऐसे स्मोक आउट होके जा रहा है। इस तरह से। ठीक। अभी हम लगाएंगे काजल। ये रिकोड का काजल है। ये बिल्कुल भी नहीं फैलता, बहुत अच्छा है ये। तो अब मैं इसी से ही लगा रही हूँ काजल को, एज अ लाइनर। स्मोकी लाइनर लगा रहे हैं। तो ये वाली लाइन आपकी ज़रूरी नहीं है कि सेट वैसे ही आए प्रॉपर, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बस आपने एक लाइन खींचनी है और उसको ऐसा ब्रश लेना है, ऐसा, उससे इसको सेट करना है, स्मज करना है। थोड़ा सा और लगाएंगे। मैंने कभी टाइट लाइन में काजल नहीं लगाया। आज हम टाइट लाइन में काजल लगाएं। टाइट लाइन मतलब जो हमारी ऊपर वाली आंख के नीचे का होता है ना, उसको बोलते हैं टाइट। तो इस तरह से आ रहा है ये। ठीक है। और अब हम करेंगे टाइट लाइन के ऊपर काजल। उसके लिए पहले मैं टाइट लाइन को का जो पानी है उसको हटाऊंगी। ओके, फर्क तो लगता है यार, अच्छा लग रहा है। ठीक है, ऐसे करेंगे हम। अब हम लोअर लैश पे भी लगाएंगे काजल। उसका भी पहले हम पानी सुखाएंगे। ठीक है, तो अभी हम इस काजल को स्मज नहीं करेंगे, हम लगाएंगे ब्राउन शेडो। उसको हम स्मज करेंगे लोअर लैश पे, सेम ब्रश के साथ जिससे हमने काजल को स्मज किया था। इसको थोड़ा क्लीन कर लेंगे ताकि ज़्यादा ब्लैक ना हो जाए। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपके पास हमेशा टाल जो आपके पास ही होना चाहिए, टावल या कुछ भी जो भी
आपके पास है, ठीक है। तो हम एक ब्राउन सा शेड उठाएंगे और उसको इधर लोअर लैश के पास लगा देंगे। फ्रंट एरिया पे नहीं लगाएंगे, उसको थोड़ा सा अवॉइड ही करना। मतलब वैसा ही लगना चाहिए जैसे ऊपर है। फ्रंट को थोड़ा इस तरह से। तो ये आईज, सबसे पहले जो हमने लिप्स को हाइड्रेट किया उसको रिमूव करूंगी मैं। हमें ओवर हाइड्रेशन नहीं चाहिए। और एक बार मैं पूरे फेस के ऊपर ये स्प्रे कर लूंगी। ये है पैरेने का ग्लो बूस्टर। ये एक बारी टूट के ही रहेगा। जो भी हमने पाउडर सेटिंग की है वो इसके साथ सेट हो जाएगी और फेस सटल लगेगा। उतनी देर हम ब्रोज कर लेते हैं जब तक ये ड्राई होता है। तो सबसे पहले हम ऐसे स्पूली से इसको करेंगे सेट। ऐसे क्यों बोल रही हूँ मैं। अभी हम सबसे पहले स्पूली से इसको सेट करने के बाद एक ब्राउन कलर है ये ब्रो फिलर, जहाँ जहाँ पे भी कमी है मेरे बालों की उनको हम भरेंगे अपने भौं में। जो नेचुरल मेरी ग्रोथ है उसी के साथ जा रही हूँ, ओवर नहीं बना रही मैं कुछ भी। तो इस तरह से देखो थोड़ा डिफरेंस लग रहा है। और सेम दूसरी, तो मेरी भौवें हो गई है भौवें। अभी हम लगाएंगे लिपस्टिक। T&W का 02 माय फेवरेट लिप लाइनर। फिंगर से करेंगे स्मज। लिपस्टिक ये है मेबलिन की सुपर स्टे 65 नंबर। फेस के ऊपर हाइलाइटर। मैंने पाउडर ब्लश नहीं लगाया है, आप चाहो तो उसको लगा सकते हो। कॉन्टोरिंग भी कर सकते हैं। मेरा फेस ऑलरेडी बहुत पतला सा है तो मैं ये सब चीज़ें नहीं करती, बट आपको मैं दिखा देती हूँ कि किस तरह से करना है। ये मैं लाइट शेड ले रही हूँ, स्विस ब्यूटी का है ये कॉन्टोर। और ये जो हेयर लाइन है ना यहाँ पे लगा रही हूँ ताकि नेचुरल लगे। और थोड़ा सा जो लाइन यहाँ पे भी लगा देते हैं। ओके, तो मैंने एक लैश को हाफ कट करके यहाँ और यहाँ लगा लिया है। तो अब हम लगाएंगे मस्कारा। मेबलिन का स्काई हाई मस्कारा है ये। आईज मेरी डन हो गई हैं, सब कुछ डन हो गया है। अभी ज्वेलरी सिलेक्ट करते हैं कि क्या पहनेंगे। तो अभी ये सब कुछ जैसे कि डन हो गया है तो अब हम स्प्रे लगा लेते हैं। आईज कवर कर लेंगे पहले। एक तो इसका ना बहुत हार्ड है। तो डन हो गया है, अभी हम ज्वेलरी सेलेक्ट करते हैं। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो ये, तो ये सारा शीशा शीशा हो जाएगा। और एक ये है मैं कि अकेले इयररिंग्स पहनूं।
तो देखते हैं क्या अच्छा लगता है, सिलेक्ट करके फिर ही बताती हूँ। सो दिस इज़ माई मेकअप लुक्स लाइक। और ये इयररिंग्स मैंने पहने हैं, थोड़ी सी रिंग्स, और ये है मेरा चूड़ा। और आउटफिट दिखा देती हूँ। सो ये है मेरा आउटफिट, ये है एक शरारा। ओके, तो आपको मेरा मेकअप कैसा लगा कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब करके ही जाना। बाय।